हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज एक और बुक का रिव्यू और लेसन्स पे वीडियो लेकर आए हैं। बुक का नाम है द लिटिल बुक दैट मेक्स यू रिच। जो द लिटिल बुक की सीरीज है उन्हीं में से ये एक है। जो लोग बड़ा रिटर्न चाहते हैं, जैसे 5x 10x 20x चाहते हैं, जो उनके लिए है ये वीडियो। ऐसी रिटर्न्स ग्रोथ स्टॉक से मिलती है। अगर लास्ट 5 साल की बात करें तो इंडिया में जो टॉप ग्रोथ स्टॉक्स थे वो हैं अडानी ग्रीन, वरुण बेवरेजेस, दीपक नाइट्राइट, बजाज फाइनेंस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, SRF एक्सेट्रा। एक्चुअली मैंने खुद ग्रोथ स्टॉक्स सिलेक्शन सीखना शुरू किया है। इसमें 10-12 बुक्स हैं मेरी लिस्ट में, तो सभी में से जो जो सीखने मिलेगा तो वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ये है हमारी पहली बुक। आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेखक हैं लुइस नेवेलियर। इसमें ऑथर ने 8 पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है जो ग्रोथ स्टॉक्स में होने चाहिए। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा पॉजिटिव अर्निंग रिवीजन। इसमें क्या है कि जो एनालिस्ट, रिसर्चर्स या ब्रोकर्स की स्टॉक्स पे रिपोर्ट्स आती है, वो रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने लगे सभी ब्रोकर्स फर्म्स की तरफ से, और स्टॉक के टारगेट्स ऊपर की तरफ देने लगे वो लोग, क्योंकि बहुत से बड़े इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो इससे स्टॉक में बाइंग आती है। तो हमारा जो फर्स्ट फिल्टर रहेगा वो होगा पॉजिटिव अर्निंग रिवीजन। सेकंड पॉइंट होगा जो होगा वो है हमारा पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइजेस। इसमें रिसर्च एनालिस्ट और कंपनी की मैनेजमेंट जो सभी एक एस्टीमेट बताते रहते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट्स कितने रह सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट ईयर में। तो अगर कंपनी के प्रॉफिट्स इन एस्टीमेट्स को बीट करे, ज़्यादा प्रॉफिट हो एस्टीमेट से, तो ये पॉइंट्स भी ग्रोथ स्टॉक्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उनके फ्यूचर एस्टिमेटेड अर्निंग्स को ध्यान में रखकर उनकी वैल्यूएशन निकाली जाती है, और बहुत लोग इन्वेस्ट भी करते हैं उनमें। लेकिन जब एक कंपनी 2-3 क्वार्टर लगातार प्रॉफिट्स एस्टिमेट्स से ज़्यादा देगी, तो वो जो कैलकुलेशन की गई थी उनको एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसके चलते उनका वैल्यूएशन बढ़ता है और भी ज़्यादा बायर्स आ जाते हैं, तो एक मोमेंटम आता है जिससे स्टॉक में रैली आती है। तो थर्ड पॉइंट है सेल्स ग्रोथ। ये ग्रोथ स्टॉक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उनकी सेल्स कितनी इंक्रीज हुई है। ये सब डिपेंड करेगा अगर कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ताकि वो उसे बेच सके महंगे दाम पर और ज्यादा क्वांटिटी में। सेकंड चीज होती है अगर कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तब भी उनकी सेल्स तेजी से बढ़ेंगी। जो कंपनी लगातार अपनी सेल्स ग्रोथ करती हैं उनके स्टॉक्स भी मल्टी बैगर बनते हैं, और इन स्टॉक्स पे इकोनॉमी और बियर मार्केट का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। इनकी अपनी ही दुनिया होती है। अब सिर्फ सेल्स ग्रोथ देखकर भी बाय नहीं कर लेना है स्टॉक को, बाकी के फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन्स एक्सपेंशन। अब ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्या होते हैं। सपोज आपने 100 रुपए का एक प्रोडक्ट बेचा है, अब उसको बनाने का जो खर्चा था, मतलब रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो सब 60 रुपए का था, तो आपके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हो गए वो 100 - 60 मतलब 40% होगा। ये सभी कंपनीज का अलग रहता है, लेकिन बुक में जो बात की गई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज होने चाहिए। जब मार्जिन्स बढ़ते हैं तो मतलब कंपनी डोमिनेट कर रही है अपने बिजनेस में। बहुत ज्यादा मार्जिन्स बढ़ेंगे तो न्यू कंपटीटर्स भी आएंगे, तो मार्जिन्स को क्लोजली देखते रहना है। जैसे ही कम होते दिखाई दे, एग्जिट करना पड़ सकता है स्टॉक में से। फिफ्थ पॉइंट है फ्री कैश फ्लो। सपोज करो एक आदमी 20,000 रुपए पे जॉब कर रहा है। सपोज उसका 8,000 का रेंट है घर का, 2,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल, 6,000 उसका राशन है और बाकी ऐसे खर्चे, और 4,000 का उसका एक EMI है। तो उसके सारे पैसे यूज हो गए हैं। अब अगर उसको कार लेनी हो, घूमने जाना हो, जहाँ पार्टी करनी हो, तो उसके पास पैसा नहीं है। ऐसे ही होता है फ्री कैश फ्लो, जिससे कंपनी पार्टी कर सकती है, मतलब डिविडेंड देती है, वो न्यू प्लांट्स लगाती है, न्यू बिजनेस ट्राई कर सकती है। तो फ्री कैश फ्लो बहुत जरूरी है एक ग्रोथ स्टॉक के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा अर्निंग्स ग्रोथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए, दूसरा उसका प्रॉफिट बढ़ भी रहा हो, तभी सिलेक्ट करना है उस स्टॉक को। सेवंथ पॉइंट है अर्निंग्स मोमेंटम। इसमें देखना है कि प्रॉफिट कितना तेजी से बढ़ रहा है। अगर प्रॉफिट जितना पिछले साल बढ़ा था
दूसरे साल उससे भी तेज बढ़ने लगे, मतलब फर्स्ट ईयर अगर 10% प्रॉफिट बढ़ा, नेक्स्ट ईयर 12%, फिर नेक्स्ट ईयर 15% प्रॉफिट इंक्रीज हो, तो ये भी स्टॉक प्राइस को इफेक्ट करेगा एक पॉजिटिव वे में। और जो लास्ट पॉइंट है 8th, वो है ROE। ROE भी अगर ईयरली बेसिस पे बेहतर होता जा रहा हो तो ग्रोथ की निशानी है ये। अगर ROE ज़्यादा होगा तो कंपनी की फ्री कैश बनाने की पावर भी बढ़ेगी। ROE को कंपेयर कर सकते हैं सेम सेक्टर की कंपनीज के साथ। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स जो डिस्कस किए गए हैं इस बुक में इसी स्ट्रेटेजी के अंदर। सबसे पहला है कि स्टॉक्स का पोर्टफोलियो ऐसा बनाना है कि बीटा बहुत हाई ना हो। अगर एक स्टॉक का बीटा 1.5 है तो बाकी 2 स्टॉक्स ऐसे ऐड करें जिनका बीटा 1 हो या 0.9 हो, ताकि एवरेज बीटा कम ही रहे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन का। तो स्टॉक्स को सेक्टर या इंडस्ट्री वाइज डाइवर्सिफाई करना है ताकि एक सेक्टर की बड़ी न्यूज़ बाकियों को इफेक्ट ना करे। उसको भी फर्दर मार्केट कैप के हिसाब से डाइवर्सिफाई करे ताकि लार्ज कैप टू स्मॉल कैप सभी में थोड़ा थोड़ा कवर हो पाए। थर्ड है अल्फा। तो हाई अल्फा स्टॉक्स ही सिलेक्ट करना है। अब इस बुक के अकॉर्डिंग अल्फा क्या है? अल्फा का मतलब जो स्टॉक्स इंडेक्स के साइडवेज या नीचे जाने पर भी ऊपर मूव करते हैं, मतलब वो स्टॉक इंडेक्स पे इतना डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हैं। नेक्स्ट इज 60-30-10 का रूल, मतलब 60% पैसा कंजर्वेटिव स्टॉक्स में, 30% इन मॉडरेट एंड 10% इन रिस्की स्टॉक्स लगाएं और 12 से 15 स्टॉक्स रखें पोर्टफोलियो में। ये सिर्फ ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में है। ये तो थे मेन पॉइंट जो हमें एक ग्रोथ स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाने में, सिलेक्शन करने में काम आएंगे। और इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो बुक से सीखने मिली हैं। तो पहली चीज़ है फूड एंड टोबैको स्टॉक्स होते हैं जो वो हेल्प करेंगे अगर इकोनॉमी में कुछ दिक्कत हो। ऐसे ही अगर पॉलिटिकली कोई ख़राब सिचुएशन हो तो डिफेंस स्टॉक्स को फोकस करो। ये तो हमने 2022 में देखा ही है, ITC और डिफेंस सेक्टर सिमिलर सिचुएशन थी। एक और पॉइंट है सेल इन मे एंड गो अवे। US की मार्केट में ये बात बहुत फेमस है। अगर पुराना डाटा भी देखें तो नवंबर से मई तक जो मार्केट ने रिटर्न दी है वही मेन रिटर्न है। इसका भी रीजन है उनका जो कैपिटल साइकिल है वो इस चीज को इफेक्ट करता है। उनके जो जनवरी से मार्च फर्स्ट क्वार्टर होता है, हमारे यहाँ उसके बाद आता है फर्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट इज बियर वर्सेस बुल मार्केट। बियर मार्केट में जिन बातों से डराया जाता है बुल मार्केट में वही चालू रहती हैं, बट मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला जाता है और डरे हुए लोग बाय नहीं कर पाते हैं। बुल मार्केट क्लाइम्स द वॉल्स ऑफ वरी, ये बोला जाता है बुल मार्केट में। एक और पॉइंट है जो हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि मार्केट में जो वॉल्यूम होता है वो मैक्सिमम रहेगा उस मंथ में जिस मंथ में बुल मार्केट का टॉप बनेगा, और फॉल के बाद 50% से भी कम वॉल्यूम रहता है टॉप की वॉल्यूम से अगर कंपेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बुल मार्केट का एक पीक पकड़ने में हेल्प कर सकता है अगर आप इसको ध्यान में रखें। और जो लास्ट पॉइंट है वो है एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में अर्निंग्स मोमेंटम ही सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहता है। बड़े बड़े फंड्स भी इसी को ट्रैक करते हैं, मतलब जो प्रॉफिट्स चल रहे थे उसके जितना बढ़ना चाहिए था उससे ज़्यादा बढ़ रहे होंगे। ये सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहता है बुल मार्केट में। तो ये था पूरी बुक का समरी या रिव्यू, जो भी आप कहना चाहो। अगर हो सके तो बुक को लेकर ज़रूर पढ़ें, और अगर ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में हमारी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें आगे की वीडियोस में। आई होप कि आपकी नॉलेज में कुछ ऐड किया हो इस वीडियो ने। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।